नमस्कार साथियों, यदि आप भी तैयारी करें सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा यानी वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा 2026 की, तो आज हम बात करने वाले हैं कि आखिरकार क्या अंतिम दिनों की हमारी रणनीति रहनी चाहिए, कैसे हम इन अंतिम दिनों में भी अपने सिलेबस को पूरा एक साथ रिवाइज कर सकते हैं, कंप्लीट करने के साथ साथ पीवाईक्यूज लगा सकते हैं और पहली बार में अपनी ये परीक्षा पास कर सकते हैं। तो बेटा बहुत इंपॉर्टेंट बातें मैं आज इस सेशन में आपको बताने वाला हूं, तो विशेष आप उनको ध्यान रखेंगे, क्योंकि अगर आप इन बातों को ध्यान रखेंगे तो हो सकता है आप उन छोटी छोटी गलतियों से बच जाए जो कि आगामी भर्ती परीक्षाओं में आपको नहीं करनी है। देखिए, अगर आप बात करें विद्यार्थियों तो सफलता और असफलता यानी सक्सेस और फेलियर में किस चीज का अंतर है? राइट डिसीजन का। अगर आप अपने सही टाइम पे सही रणनीति बना करके सही डायरेक्शन में तैयारी करना नहीं जानते हैं तो आप कभी निर्णय नहीं ले पाएंगे कि आपका परीक्षा का पेपर कैसा हो रहा है। जब तक आपको परीक्षा देते समय ये रियलाइज ना हो जाए कि मेरा पेपर सही हो रहा है, मैं सही डायरेक्शन में जा रहा हूं, तब तक आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं आ सकता है। लेकिन वो कॉन्फिडेंस कैसे आप बिल्ड कर सकते हैं, कैसे आप अंतिम परीक्षा के दिन भी पॉजिटिव फील कर सकते हैं, उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं कि आखिरकार क्या हमें अंतिम रणनीति बनानी चाहिए सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा की। तो आइए मिलकर के बात करते हैं इस भर्ती परीक्षा के लिए कि आखिरकार सेकंड ग्रेड की अंतिम हमारी रणनीति क्या रहनी चाहिए, है ना। अब बात करें बेटा तो देखिए, इसके अंतर्गत विद्यार्थियों हम बात करने वाले हैं सेकंड ग्रेड के बारे में। विद्यार्थियों सेकंड ग्रेड के बारे में, तो सेकंड ग्रेड आरपीएससी 2026 का मास्टर प्लान क्या रहने वाला है। मास्टर प्लान की बात करें विद्यार्थियों तो इसमें वरिष्ठ अध्यापक में सफलता और अंतिम दिनों की रणनीति का अचूक रोड मैप हम पढ़ेंगे। हम ये देखेंगे कि सेफ स्कोर क्या रहने वाला है, क्योंकि आप जानते हैं विद्यार्थियों कि आखिरकार अंतिम समय में सबसे बड़ा डर जो हमें सताता है वो है 40% भी ला पाएंगे या नहीं। तो पहले हम एक बार पाठ्यक्रम को समझते हैं, उसके बाद इस पर बढ़ते हैं। जैसा कि आपको पता है पेपर 1 और पेपर 2 दो पेपर है, जीके पेपर और सब्जेक्ट पेपर। पेपर 1 जो कि आपका जीके पेपर है, इसमें आप देख पा रहे हैं विद्यार्थियों यहां पर दिया हुआ है आपका टोटल वेटेज और ये दे रखा है आपके कि विद्यार्थियों राजस्थान का सामान्य ज्ञान जो है उसके 40 सवाल आएंगे और एक सवाल 2 नंबर का है, इसका मतलब 80 नंबर का ये होगा। भारत और विश्व का सामान्य ज्ञान 30 नंबर का, एक सवाल 2 नंबर का है, मतलब 60 नंबर का ये होगा। साइकोलॉजी शिक्षा मनोविज्ञान के 20 सवाल आएंगे, यानी कि कुल 40 अंकों का वेटेज है विद्यार्थियों। समसामयिकी करंट अफेयर जो कि 10 सवाल आएंगे और 10 सवालों का वेटेज विद्यार्थियों यहाँ पर 20 है। यानी आप देख पा रहे विद्यार्थियों कुल अगर हम बात करें तो कुल वेटेज आपका, कुल सवाल जो हो जाते हैं विद्यार्थियों, कुल प्रश्न है कुल 100 सवाल है, 200 अंकों का पेपर है। अब इनमें आपको ये ध्यान रखने विद्यार्थियों की जीके पेपर की बात करें राजस्थान सामान्य ज्ञान की, तो इसमें आपको क्या पढ़ना होता है? भूगोल, इतिहास और राज्य व्यवस्था पढ़नी होती है। वहीं हम बात करें भारत और विश्व के सामान्य ज्ञान की, तो इसमें विद्यार्थियों वर्ल्ड ज्योग्राफी, वैश्विक प्रवृत्तियां और संविधान और इतिहास के बारे में पढ़ना होता है इंडिया के। साथ ही साइकोलॉजी की बात करें तो इसमें बालक का विकास, अधिगमकर्ता का विकास से सवाल आते हैं, प्रेरणा, मोटिवेशन और सिद्धांतों के सवाल आते हैं अधिगम के। समसामयिकी में आप देख पा रहे हैं विद्यार्थियों की जिस प्रकार से आजकल वर्तमान परीक्षा पैटर्न के अनुसार जो योजनाएं अभी चल रही है वो पूछी जाती है, नई नियुक्तों के बारे में सवाल पूछे जाते हैं, खेल और खिलाड़ी से सवाल पूछे जाते हैं, नवाचारों से सवाल पूछे जाते हैं। तो इन 4 टॉपिक्स पर आप विशेष ध्यान दें। देखिए मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, अगर आप राजस्थान सामान्य ज्ञान की बात करेंगे तो इसमें ज्योग्राफी, हिस्ट्री और पॉलिटी आपको पढ़नी है, कला संस्कृति आपको पढ़नी है। भारत और विश्व का सामान्य ज्ञान जो है विद्यार्थियों इसमें आपको संवैधानिक इतिहास पढ़ना है। साइकोलॉजी में आप क्या कर सकते हैं विद्यार्थियों, अपना सेफ स्कोर बढ़ाने के लिए अधिगमकर्ता का विकास, मोटिवेशन और अधिगम के सिद्धांतों को पढ़ सकते हैं। करंट अफेयर में जो योजनाएं आजकल देखने को मिल रही है, नियुक्तियां देखने को मिल रही है, खेल खिलाड़ी, उनसे संबंधित सवाल आप पढ़ सकते हैं। अगर सेकंड पेपर की बात करें तो विद्यार्थियों ये देख पा रहे हैं हम सेकंड पेपर, जिसमें पेपर को 3 भागों में बांटा है। माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर के 90 सवाल आएंगे और 180 अंकों का वेटेज है। ग्रेजुएशन लेवल के 40 सवाल आएंगे और आपके 80 अंकों का वेटेज है। शिक्षण विधियों के कुल 20 सवाल आएंगे और 40 अंकों का वेटेज है। यानी कि यहां पर भी आप देख रहे हैं कि कुल 150 प्रश्न है और 300 अंकों का ये पेपर है, 2.5 घंटे का समय है। अब ऐसे में शिक्षा इसमें जो है बेटा आप टाइम मैनेजमेंट और क्लासरूम मैनेजमेंट जो होता है, पेडागोजी शिक्षण विधियों में पढ़ सकते हैं। स्नातक स्तर पर जो आपका सब्जेक्ट पेपर से संबंधित उन्नत सिद्धांत है उनको आप पढ़ सकते हैं और अनुप्रयोग पढ़ सकते हैं। प्राथमिक और उच्च माध्यमिक में विद्यार्थियों आप एनसीईआरटी और सीबीएसई के जो कंसेप्ट है उनको अगर डिटेल में पढ़ लेंगे तो भी परीक्षा पास हो जाएगी। तो आइए हम बात करते हैं आखिरकार कैसे इस भर्ती परीक्षा को पास करना है। सबसे पहले विद्यार्थियों हम समझते हैं कि हर एक सब्जेक्ट के अंतर्गत प्राथमिकता वाले क्षेत्र कौन से हैं, प्रायोरिटी किसको देनी है। यानी कि हमें 100% सिलेबस की तरफ नहीं भागना है, हमें उतना जाना है जितना कि हमारा सिलेक्शन हो जाए। देखिए कोई भी सिलेक्टेड स्टूडेंट ऐसा नहीं होता है जिसके 100 में से 100 या 200 में से 200 नंबर आए हों, कभी नहीं होता है। हर स्टूडेंट जो टॉपर होगा वो टॉपर इसलिए है क्योंकि उसने गलतियां कम की, और गलतियां कम तब होगी जब हम गलत चीजों को कम पढ़कर सही चीजों पर ज्यादा ध्यान देंगे और हमें पता होगा कि आखिरकार कौन से टॉपिक्स हैं जहां जहां हमें ज्यादा पढ़ना है। तो राजस्थान जीके जो कि आपके पहला पेपर है विद्यार्थियों, पेपर 1 जीके पेपर, उसमें पहला ही आपका टॉपिक आ जाता है राजस्थान जीके। इसमें आपको प्राचीन सभ्यताएं पढ़नी होती है, कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर और बेराट। तो ये 4 सभ्यताएं जितना हो सके विद्यार्थियों पूरा अच्छे से रट के जाए, चाहे इनको पढ़ के जाए। इनसे एक भी सवाल आए तो आपका उद्देश्य होना चाहिए कि सर एक भी सवाल गलत नहीं होगा। मध्यकालीन की बात करें विद्यार्थियों, इसमें आपको गुर्जर प्रतिहार और अजमेर के चौहान मेवाड़ के संबंधों पर ध्यान देना है।
याद रहे विद्यार्थियों, ये अजमेर की चौहान और मेवाड़ राजवंश पर तो सेकंड ग्रेड हमेशा सवाल पूछता ही पूछता है, और विशेषकर विद्यार्थियों मेवाड़ और साथ में अजमेर पर विशेष फोकस रखना, इससे सेकंड ग्रेड में बहुत सवाल आते हैं। बात करें विद्यार्थियों स्वतंत्रता संग्राम की, तो 1857 की 1857 की क्रांति, किसान आंदोलन और प्रजामंडल, ये तीन ऐसे टॉपिक हैं जो अगर आप विद्यार्थियों पढ़ेंगे तो आपकी तैयारी और अच्छी हो सकती है, यानी कि इनसे सवाल ज्यादा आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। हिस्ट्री में बात, हिस्ट्री के अलावा विद्यार्थियों कला संस्कृति की बात करें तो सेकंड ग्रेड आरपीएससी जो होता है विद्यार्थियों, मेले त्योहार लोक देवता और राजस्थान की वास्तुकला से संबंधित सवाल ज्यादा पूछता है। तो हमें क्या करना है, अंतिम समय में लोक देवताओं के, वास्तुकला के, तीज त्योहार मेले, ये चार टॉपिक आर्ट एंड कल्चर में कवर करने हैं। देखो हम 100% के पीछे नहीं भाग रहे, क्योंकि हमारा उद्देश्य 100% अंक लाना नहीं, उतने लाना है जिससे कि हमें पहली बार में सफलता मिले। तो ये वो टॉपिक बता रहा हूं विद्यार्थियों जो मोस्ट प्रायोरिटी, अधिक प्राथमिकता पर होने चाहिए। फिर आ जाती है पॉलिटी। पॉलिटी में आप देख विद्यार्थियों जैसे राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राज्य सचिवालय, पंचायती राज विभाग, इनसे संबंधित सवाल ज्यादा आते हैं। तो आपको क्या करना है कि हमारे जो राज्य सचिवालय है, राज्यपाल है, मुख्यमंत्री है, विधानसभा है, इससे रिलेटेड जो जो आर्टिकल्स आप पढ़ सकते हैं उनको पढ़ डालें। पंचायती राज से संबंधित जो जो बदलाव संशोधन हुए उनको आप पढ़ डालें, यहां से सवाल ज्यादा आते हैं। तो ये राजस्थान जीके वाले वो टॉपिक है जहां पर आप अपना विशेष फोकस रख करके भी, अगर आपने अब तक जीके पेपर में कहीं कमी और सारे सब्जेक्ट को नहीं पढ़ा, तो इन टॉपिक को पढ़ के भी आप अच्छे नंबर ला सकते हैं। बात करें विद्यार्थियों एजुकेशन साइकोलॉजी यानी शिक्षा मनोविज्ञान की, तो देखो ये गेम चेंजर साबित है। क्यों गेम चेंजर है? क्योंकि सेकंड ग्रेड में विद्यार्थियों पेपर 1 के अलावा पेपर 2 में जो शिक्षण विद्या होती है वो भी तभी सोल्व होगी जब आपको साइकोलॉजी पता होगी। यानी कि आप देखिए कि जो जिस इंसान की साइकोलॉजी अच्छी होती है वो टीचिंग मेथड्स में कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा दिक्कत महसूस नहीं करता है। तो इसमें आपको क्या करना विद्यार्थियों, देखिए पिछली बार भी साइकोलॉजी में आप देखिए रोजर बाइवी के हर शिफ्ट में सवाल पूछे गए थे। रोजर बाइवी की 5E की अवधारणा, जीन पियाजे की आपकी अवधारणा, यानी रचनावादी जितने जितने हैं उन सबको अच्छे से पढ़ के जाना है अधिगम के सिद्धांत में। फिर से मैं रिपीट करता हूं, कौन कौन? लेव वाइगोत्स्की पढ़ने हैं, जीन पियाजे को पढ़ना है, आपके जेरोम ब्रूनर को पढ़ना है, इसके अलावा आपके जो हमने कहा सर रोजर बाइवी है उनको पढ़ना है। बुद्धि वाले चैप्टर में विद्यार्थियों बुद्धि और बुद्धि के साथ साथ भावनात्मक बुद्धि के सवाल ज्यादा आते हैं ईक्यू के, तो ईक्यू अच्छे से पढ़ना है। डेनियल गोलमैन ने कितने तत्व बताए थे, क्या क्या बताए थे, कौन से नहीं बताए थे, कौन से बताए थे, बुद्धि के सिद्धांत किसने दिए, कब दिए और उनमें क्या क्या व्याख्या की गई, उनसे सवाल पूछे जाते हैं। अगला हमारा सवाल जो आता है वो शिक्षा मनोविज्ञान के साथ साथ व्यक्तिगत विभिन्नताएं और विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, प्रतिभाशाली कौन है, बाल अपराधी, मंद बुद्धि, इनको विद्यार्थियों याद रखना। हमने जीके में चीजों को रटा होगा, लेकिन यहां पर रटना नहीं है, बल्कि आपको स्वयं को टीचर मानते हुए वास्तविक कक्षा परिदृश्य में आप इसका कैसे उपयोग लोगे उसको समझते हुए आंसर देना है। मतलब जब पेपर दो तो साइकोलॉजी में खुद को यह ना समझे कि मैं एक स्टूडेंट हूं, मेरा आंसर क्या होगा, नहीं, अपने आप को स्टूडेंट नहीं बल्कि एक टीचर मानते हुए जवाब दें कि आखिरकार मैं एक टीचर होता और क्लास में मुझे इनका उपयोग लेना होता तो मैं क्या करता। तो ऐसे आपको आंसर देना है, ठीक है। फिर बात करें विद्यार्थियों, तो अब देखो हमने जीके की बात की है ना, सफलता के लिए। और करंट अफेयर में मैंने आपको बता ही दिया कि योजना की आपको पढ़नी है, योजनाएं पढ़नी है, जितनी भी नवीनतम है, नई नियुक्तियां हुई है वो पढ़नी है, खेल खिलाड़ी से सवाल आते ही आते हैं वो पढ़ के जाना है। अब आपको पता है विद्यार्थियों कुल 500 नंबर का पेपर है आपका, है ना। पेपर 1 जो कि 100 सवाल 200 अंकों का है, दूसरा पेपर जो 150 आपके विद्यार्थियों पेपर जो है 150 सवाल आएंगे पेपर 2 में, सब्जेक्ट पेपर में, और 300 अंकों का पेपर है। दोनों पेपर मिला के कुल 500 अंकों का पेपर है। न्यूनतम आपको 40% तो लाने हैं, यानी कि 200 नंबर लाने, तब परीक्षा पास होगी। लेकिन क्या केवल 200 नंबर से ज्यादा लाने से ही परीक्षा पास होगी? नहीं, मिनिमम को नहीं मैक्सिमम को अपना टारगेट करें। और आप अगर सेफ जोन जाना चाहते हैं तो विद्यार्थियों 65% लाने की कोशिश करें, यानी कि जिसका स्कोर 500 में से 325 से ज्यादा है या 325 से आगे है विद्यार्थियों, वो अपने आप को सेफ जोन में मान सकता है। और अगर आप टॉपर बनना चाहते हैं विद्यार्थियों तो कोशिश करें कि 75% आपकी एक्यूरेसी रहे। इसके लिए 500 में से 375 अंक मिनिमम आप टारगेट करेंगे, इतने तो मैं लेकर आऊंगा, पेपर 1 हो या पेपर 2। याद रखना, केवल सब्जेक्ट पेपर पे फोकस मत रखना। ये गलती पिछली बार भी बहुत लोगों ने की और वो कहीं ना कहीं असफलता को प्राप्त किए, उनके हाथ निराशा लगी है। हमें दोनों ही पेपर में संतुलन बनाना है और रेगुलरिटी मेंटेन करनी है। सब्जेक्ट उतना ही स्ट्रॉन्ग होना चाहिए जितना फर्स्ट पेपर हो, और फर्स्ट पेपर भी उतना ही स्ट्रॉन्ग करना है जितना सब्जेक्ट पेपर हो। दोनों में बैलेंस बनाओगे तभी परीक्षा पास होगी और दोनों में 40% अंक भी आ जाएंगे। बात करें विद्यार्थियों आखिरकार आगे अंतिम प्रहार क्या रहना चाहिए, फाइनल हमारा क्या इसमें कंक्लूजन रहना चाहिए। अंतिम विद्यार्थियों अगर हम 30 दिन की बात करें तो इसमें हमें क्या करना चाहिए, तो विद्यार्थियों इसके लिए यही कहना चाहूंगा कि देखो कुछ चीजें हैं जिनको आप में ध्यान रखना है। पहली बात, लास्ट टाइम पे अगर आप विद्यार्थियों पढ़ना चाहते हो तो ऑथेंटिक बुक्स जो होती है जैसे कि एनसीईआरटी, आरबीएससी और हमारी लक्ष्य की जो किताबें हैं उनके नोट्स को आप पढ़ें। देखो मुझे पता है कि अंतिम समय में एनसीईआरटी, आरबीएससी पढ़ना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, तो क्या करना है, लक्ष्य क्लासेस की अक्षांश पब्लिकेशन की जितनी बुक्स है विद्यार्थियों एक एक किताब को कोशिश करो 2 बार रिवाइज करेंगे, कम से कम 2 बार।
और सफलता के लिए क्या करना है, पैटर्न पकड़ना पड़ेगा कि आखिरकार टॉपिक कौन से बार बार पूछ, मुझे कैसे पता कि अजमेर के चौहान ज्यादा पूछे जाते हैं, मुझे कैसे पता कि रोजर बाइवी का सिद्धांत बार बार आएगा, क्योंकि हमने क्या देखा विद्यार्थियों, पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको क्या करते हैं, एक पैटर्न पकड़ने के लिए विद्यार्थियों आपको हेल्प करते हैं। तो पिछले 10 साल के जितने पेपर अभी तक हुए हैं सेकंड ग्रेड के, सबको आप पढ़ डालो फटाफट से, है ना। इसके अलावा अपनी तैयारी को परखते रहो। जो इंसान अपने खुद का एनालिसिस नहीं करेगा वो दूसरों से बहुत पीछे निकल जाएगा। पर पूरा राजस्थान रहा है, सबका सिलेक्शन नहीं होता है। तो क्या करना है, परीक्षा से पहले कम से कम 20 तो फुल लेंथ टेस्ट आपको लगानी ही है। जब तक कि फुल लेंथ टेस्ट आप नहीं लगाओगे विद्यार्थियों, कम से कम 20, और एक पेपर को 2 बार नहीं दोगे, तब तक सफलता नहीं मिलेगी। जितने सही हुए, जितने गलत हुए, जितने छोड़े मॉक टेस्ट में, उनको पेपर में लिखते रहो, शॉर्ट नोट्स बनाते रहो। शॉर्ट नोट्स क्या होंगे विद्यार्थियों कि अंतिम समय में जो आपने हाथ से लिखे हुए फॉर्मूलाज है, चार्ट्स है, जो इंपॉर्टेंट डेट्स है, जिनको आपने अलग पेज पे लिखा हो, उनको आप तैयार करते रहो। जहां जहां आपको लगता है कि सर हम रिवीजन कर रहे थे और हमें लगा कि ये डेट आ सकती है, ये सिद्धांत आ सकता है, ये बात आ सकती है, तो हम उसको अलग से क्यों ना लिख लें, तो वो आपको करना है शॉर्ट नोट्स के रूप में। ठीक, तो लास्ट 30 डेज के लिए विद्यार्थियों ये आपको जो है काम करना है। याद रहे, अंतिम दिनों में आपको जो हो सकता है विद्यार्थियों, पूरा नहीं 80% सिलेबस भी कवर हो जाए, उसका रिवीजन करना है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखने हैं, शॉर्ट नोट साथ में बनाते रहने हैं, मॉक टेस्ट देते रहने हैं, एमसीक्यूज ज्यादा से ज्यादा सोल्व करने हैं, 20 फुल लेंथ पेपर आपको सोल्व करने हैं, और मैराथन क्लासेस देखते रहनी है। ठीक है, तो अगर अब आपके मन में सवाल आएगा सर कहां से करें हम मॉक टेस्ट और ये सब तैयारी, तो प्यारे विद्यार्थियों अगर आप तैयारी कर रहे हो तो लक्ष्य परिवार आपके लिए लेकर आया है 10 मॉडल पेपर की किताब, जिसमें 10 ओएमआर शीट्स भी है। देखो खुद का आकलन करना जरूरी है, तो 10 मॉडल पेपर सेकंड ग्रेड के फर्स्ट पेपर के लिए दिए जा रहे हैं, जीके पेपर के लिए, जिसको आप घर बैठे ऑर्डर कर लेना, और अपनी तैयारी को परखने के लिए ये बेहतरीन साबित होने वाली किताब है। ऐसे ही विद्यार्थियों अगर आप चाहते हो कि सर हम प्रैक्टिस ज्यादा करना चाहते हैं, हमारे अंतिम समय में रिवीजन के लिए प्रैक्टिस चाहिए, तो प्रैक्टिस के लिए आपको 6500 प्रश्नों को टॉपिक वाइज आपको उपलब्ध कराया जा रहा है इस वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की किताब में। सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा के लिए मात्र 399 रुपए में ये किताब विद्यार्थियों, इसमें 6500 से ज्यादा प्रश्न है। इसको आप घर बैठे ऑर्डर कर सकते हो आपके अपने लक्ष्य परिवार के साथ। और अगर आप सेकंड ग्रेड विद्यार्थियों की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए लक्ष्य परिवार लेकर आया है अंतिम लक्ष्य 50 बैच, जो आरपीएससी का अब तक का सबसे बेहतरीन बैच है विद्यार्थियों। इसमें आपको सारी की सारी विद्यार्थियों याद रखना, घर बैठे निःशुल्क क्लासेस आपको मिलने वाली है, घर बैठे लाइव फ्रॉम क्लासेस, और साथ में निःशुल्क आपको विद्यार्थियों नोट सेट आपको दिया जा रहा है। यानी कि लाइव फ्रॉम क्लासरूम और नोट्स इसमें आपको दिए जा रहे हैं बहुत ही नाममात्र शुल्क के साथ। तो अगर अभी तक तैयारी नहीं की है तो आज भी समय है, आप हमारे इस लक्ष्य परिवार के कोर्स को, ऑनलाइन नोट्स को चुन सकते हैं और अपनी तैयारी की शुरुआत आज भी आप कंटिन्यू कर सकते हैं। और अगर आप विद्यार्थियों चाहते हैं कि सर हम एक ऐसा फर्स्ट पेपर तैयार करना चाहते हैं जिसमें एक साथ हमारी साइकोलॉजी, एक साथ हमारी जो है विद्यार्थियों अक्षांश पब्लिकेशन की बुक्स के माध्यम से आर्ट एंड कल्चर, हमारे विद्यार्थियों इसके साथ ही ज्योग्राफी, आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री और विद्यार्थियों पॉलिटी तीनों कंप्लीट हो जाए, तो ये 4 सब्जेक्ट के लिए विद्यार्थियों लक्ष्य परिवार आपको एक 4 बुक्स का कॉम्बो देने जा रहा है मात्र 799 रुपए में, जिसमें साइकोलॉजी, पॉलिटी, आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री और विद्यार्थियों ज्योग्राफी, जो कि वर्ल्ड इंडिया सबकी है और राजस्थान की तीनों की है, ये चारों किताबें बहुत ही नामा शुल्क में 799 रुपए में उपलब्ध कराई जा रही है। तो देर ना करें, आज ही जाए, इन शानदार किताबों को घर बैठे ऑर्डर करें। और अगर आपके मन में अभी भी कोई डाउट है कि सर अब अंतिम समय में हमें क्या करना चाहिए, तो मुझे वीडियो खत्म होने के बाद कमेंट करके जरूर बताना। मैं आपका बड़ा भाई होने के नाते आपको हर जानकारी दूंगा। तो आज के लिए इतना ही प्यारे विद्यार्थियों, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।